Libra, how are you? Welcome to Tarot. This is your monthly love tarot reading, monthly love tarot predictions for the month of August. Your energies, your partner energies and your relationship energies. Let's see. ये आपके लिए मंथली लव टैरो रीडिंग है, मंथली लव टैरो प्रेडिक्शंस हैं। अगस्त का महीना आपकी लव लाइफ के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा, आपकी एनर्जीज़ क्या होंगी, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या होंगी और आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा विद एंजल गाइडेंस, एंजल्स मैसेजेस हम चेक करने वाले हैं इस टैरो रीडिंग में। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आती है आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर लेना है। अगर क्या आप चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब करके घंटी को ऑन कर दीजिएगा, ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। और अगर क्या आप अपने लिए कुछ भी पर्सनली जानना चाहते हैं जैसे कि आपकी लव लाइफ, आपका करियर, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। लेट्स सी ये मंथ आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस लेकर के आने वाला है, क्या होने वाला है। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं क्या उनका राब्ता हो पाएगा। अगर क्या आप अपने पार्टनर से डिस्कनेक्ट हो, नो कांटेक्ट में हो और आप उनसे बातचीत करना चाहते हो, उनकी तरफ से चाहते हो कि वो आपको कॉल या मैसेजेस सेंड करें, वो कहाँ हैं, कैसे हैं, आप ये जानना चाहते हो तो आपको पता चलेगा इस रीडिंग में। और अगर के जो लोग ये जानना चाहते हैं कि उनके पार्टनर लॉयल हैं या नहीं, उनको लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट, शादी का प्रपोजल मिलेगा उनके पार्टनर वाली साइड से या नहीं, तो इस तरह के भी आपको क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। और साथ ही साथ अगर कि आप ये जानना चाहें कि क्या अगस्त के मंथ में न्यू लव के चांसेस बने हुए हैं, न्यू रिलेशनशिप आपका स्टार्ट हो सकता है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है या फिर नहीं, अभी आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। तो लेट्स सी हम लोग चेक कर लेते हैं और स्टार्ट करते हैं आपकी टैरो रीडिंग को। लाहौर में तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है इस वक्त और मैं भी आपको वीडियो के बीच में ये बारिश की आवाज़ भी सुनाई दे रही हूँ। ओके, चेक करते हैं क्या एनर्जीज हैं फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। योर साइड 9 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स, देन यू हैव 6 ऑफ सॉर्ड्स। आपके पार्टनर वाली साइड से एनर्जीज हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स। हाँ नाइस, ये पर्सन सोशल मीडिया के थ्रू आपके ऊपर नज़र रख रहा है। आप कहाँ हो, किसके साथ हो, कैसे हो, कहाँ आ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, किससे मिल रहे हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें वो नोट करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू सोशल मीडिया। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जिसके साथ आप कंटिन्यू रिलेशनशिप में हो, जिसके साथ आप चल रहे हो, जिसको आप पसंद करते हो, ठीक है, जिसकी आप बहुत ज़्यादा केयर करते हो, रिस्पेक्ट करते हो, ये पर्सन इन द मंथ ऑफ अगस्त आपको लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट या शादी का प्रपोजल भी देने वाला है, जिसके साथ आप कंटिन्यू रिलेशनशिप के अंदर हो, मैं उसकी बात कर रही हूँ। अगर कि आप रिलेशनशिप में नहीं हो तो आपको आउटर साइड से शादी का प्रपोजल या फिर कोई न्यू ऑफ़र आपको मिल सकती है रिलेशनशिप की, ठीक है। अगर कि आप सिंगल हो और फिलहाल आप अगर के शादी के बारे में नहीं सोच रहे तो वो पर्सन आपको ये कहने वाला है कि वो आपके साथ चलना चाहता है, चाहे फिर वो आपकी तरफ से रिलेशनशिप हो, लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट हो, शादी की एनर्जीज हो, जो भी हो। यहाँ पर अगर के रिलेशनशिप के फ्यूचर की बात करी जाए, एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, 4 ऑफ पेंटिकल है एंड दी जस्टिस है। चीज़ों को बहुत ज़्यादा संभाल करके चलने का टाइम आ चुका है। अगर कि कंटिन्यू रिलेशनशिप की बात करी जाए तो एक दूसरे की छोटी छोटी बात को इग्नोर करना पड़ेगा इन द मंथ ऑफ अगस्त। आपकी तरफ से जो एनर्जीज़ हैं ऐसे लगता है जैसे आप टायर्ड हो, आप किसी पॉइंट पे पहुंच करके ऐसा सोच रहे हो कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, जैसा मैं सोचता हूँ वैसा नहीं होगा, जैसा मैं पाना चाहता हूँ ये शायद मुझे नहीं मिल सकता, तो मुझे पीछे हट जाना चाहिए, मैं ये नहीं कर पाऊँगा। आप अगर के यहाँ से गिव अप करने की कोशिश कर रहे हो ना, तो आपको ये समझना चाहिए कि आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी एफ़र्ट्स करी हैं, ठीक है। अब गिव अप आप कहाँ पे कर रहे हो, ये आपकी लव लाइफ भी हो सकती है, आपका करियर भी हो सकता है, कोई भी पर्सनल मैटर हो सकता है, ठीक है। कोई भी बात है, ये नहीं सोचना अगस्त के मन में कि मुझे हार मान लेनी चाहिए, मुझे पीछे हट जाना चाहिए। आप सक्सेस के एक स्टेप ही, ठीक है, दूरी पे हो, तो ये नहीं करना कि मैं यहाँ से पीछे हट जाऊँ,
अगर आपके माइंड में नेगेटिव थाट्स आ रहे हैं तो उनको साइड पे कर कर के चलिए, फिर काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर कि मैं उन लोगों के लिए बात कर लूँ जो नो कांटेक्ट में है, डिसकनेक्ट है, अगर आप चाहते हो ना आपको आपके पार्टनर वाली साइड से कॉल या मैसेजेस आए या वो आपकी लाइफ में दोबारा से शामिल हो जाएं, उसके साथ आपका रिलेशनशिप दोबारा से स्टार्ट हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल हो पाएगा, लेकिन जस्ट अगस्त के मिड में। अगर कि आप खुद से मैसेजेस या कॉल्स करते हो तो एनर्जीज बनेंगी, वरना अगर कि हम बात करें कि वो पर्सन अपने आप आपको मैसेज कॉल करने वाला है तो ऐसा फ़िलहाल नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप करते हो कॉल मैसेजेस तो आपको रिप्लाईज आगे से मिलेंगे। फिर ये है कि आपका रिकन्सिलेशन हो सकता है, रीयूनियन हो सकता है, दोबारा से आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। न्यू लव के चांसेस भी बने हुए हैं, न्यू रिलेशनशिप के चांसेस बने हुए हैं। एक ऑफ़र आने वाली है, एक प्रपोज़ल आने वाला है एक ऐसे पर्सन की तरफ से जो आपसे एज में कम होगा, थोड़ा सा इमेच्योर होगा, यानी कि उसमें थोड़ा सा पागलपन होगा, अपनी मर्ज़ी करने वाला, अपने दिल की सुनने वाला, किसी की गाइडेंस को फॉलो ना करने वाला। जो इन्हें बेहतर लगेगा इन्होंने वही करना है, किसी की बात को सुनते नहीं है, जहाँ दिल आ गया बस वहीं सब है, इनका वो हिसाब है। तो ये पर्सन जो है आपको लव के ऑफ़र करेगा, आपको लव का प्रपोजल देगा। अब उनका ज़ोडिएक साइन एराइज भी हो सकता है, लियो भी हो सकता है और सजिटेरियस भी हो सकता है, जो कि न्यू लव आपका स्टार्ट हो सकता है। बाकी ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने एक्स के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, या फिर आप न्यू रिलेशनशिप के बारे में, न्यू लव के बारे में सोच रहे हो। आपकी तरफ से जो एनर्जीज़ हैं वो 6 ऑफ सोर्ड्स की हैं। किसी सिचुएशन ने, किसी प्लेस ने, किसी पर्सन ने काफ़ी आपके लिए समझ लें कि हर्ट आपको करा है और आपके लिए काफ़ी दुख का बाइस भी बना है। चाहे वो कोई पर्सन था, कोई जगह थी, कोई सिचुएशन थी, कोई चीज़ थी, कोई ताल्लुक़ था, कुछ है जो कि आपके लिए काफ़ी हर्टफुल रहा है और ये लास्ट मंथ से है या फिर काफ़ी टाइम पहले से है। पास्ट से आपकी कुछ चीज़ें ऐसी जुड़ी हुई हैं जो कि आपके ऊपर किसी बंधन की तरह हैं, किसी बोझ की तरह हैं। आप उन चीज़ों को अपनी लाइफ से हटा देना चाहते हो क्योंकि वो आपकी बेहतरी के लिए नहीं है आपके साथ। आपकी लाइफ में इन चीज़ों का होना आपके लिए तकलीफ़ देह ही साबित होगा। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप इन चीज़ों से हट जाएं। अगर कोई भी चीज़ आपको प्रॉब्लम दे रही है, चाहे वो कोई शख्स के साथ ताल्लुक़ है, कोई चीज़ है, किसी जगह पे आप रहते हो, तो वहाँ से आपको शिफ्ट कर जाना चाहिए। आपकी कोई जॉब है, अगर कि वहाँ सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा जैसा आप चाहते थे, तो आपको वो जॉब छोड़ देनी चाहिए। आपका माइंड बना हुआ है अगस्त के लास्ट के डेज़ में कुछ छोड़ने का, कुछ यानी कि अपनी लाइफ से निकाल देने का, किसी चैप्टर को क्लोज़ करने का। हाँ, यहाँ पर हो भी काफ़ी हर्ट, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको पता है कि इसको लाइफ से निकाल देना आपके आने वाले डेज़ के लिए काफ़ी बेहतर रहेगा और आपको यहाँ इस सिचुएशन से बाहर निकलना ही होगा। मेंटली तौर पे आप प्रिपेयर हो चुके हो इन चीज़ों को छोड़ने के लिए, जो भी चैप्टर आप क्लोज़ करने वाले हो, ठीक है। और अगर कि आप डील करे होगे ना अगस्त के लास्ट के डेज़ में किसी लिब्रा, जिमिनाई या फिर एक्वेरियस के साथ, तो उनका लहजा, उनका रवैया हो सकता है कि आपके लिए थोड़ा सा अच्छा ना रहे, यानी कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती हैं। एक दूसरे की बात को आप समझ नहीं पाओगे, एक दूसरे की बात के खिलाफ जाओगे और काफ़ी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप दोनों में बन सकती हैं। आपके पार्टनर की एनर्जीज़ की बात करें तो 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड साथ ही साथ पेज ऑफ वॉन्ड्स। न्यू प्रपोजल, न्यू लव के ऑफ़र ये आपको अगस्त के मिड में मिलेगी। और जो पर्सन आपके ऊपर नज़र रख रहा है, हो सकता है कि वो आपके उन लोगों में से है जिन्हें आप जानते हो, या फिर ये भी हो सकता है कि कोई न्यू पर्सन है, वो आपकी लाइफ में काफ़ी इंटरेस्टेड है, आप में काफ़ी इंटरेस्टेड है और आपको अपनी लाइफ में शामिल करना चाहता है। या फिर आपके एक्स पार्टनर भी हो सकते हैं जो कि सोशल मीडिया के थ्रू आपकी लाइफ के बारे में जानना चाह रहे हैं। बाकी यहाँ पर जो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ पर शादी का प्रपोजल एंड लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट आपको मिलेगी, लेकिन ऐसा पॉसिबल होगा अगस्त के लास्ट के डेज़ में। एंडिंग के डेज़ में ऐसा होगा कि आपको शादी का प्रपोजल मिलेगा। शादी की एनर्जीज बनी हुई हैं। ये पर्सन आपको अपनी फैमिली का हिस्सा बनाना चाहता है, आपके साथ आगे लाइफ में बढ़ना चाहता है, आपके साथ अपनी फैमिली बनाना चाहता है, आपको बहुत सारा प्यार देना चाहता है, आपकी केयर करना चाहता है, आपको रिस्पेक्ट देना चाहता है। ये दिन रात आपको सोचते रहते हैं
कि मैं कैसे करके कुछ ऐसा करूं कि ये पर्सन हमेशा हमेशा करीब मेरी लाइफ में शामिल हो जाए, मैं एक पल भी इससे दूर ना रहूं। जिसके साथ आप चल रहे हो ना, वो पर्सन आपके लिए प्यार वाली एनर्जीज रखता है। यहाँ पर रिलेशनशिप के फ्यूचर की बात करी जाए, एस ऑफ सॉर्ड्स है, 4 ऑफ पेंटिकल है एंड द जस्टिस है। आपके हक में कुछ बेहतर होने वाला है, बट इन द फ्यूचर अगर के एनर्जीज़ की बात करी जाए तो विद एंजल गाइडेंस, एंजल्स मैसेजेस, कुछ ऐसा होगा जिससे आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। कोई आपके पार्टनर वाली साइड से कोई डिसीजन, कोई स्टेप, ठीक है, कुछ ऐसा होगा जो आपके लिए काफ़ी अच्छा है और आप यही चाहते थे ये चीज़ हो आपकी लाइफ में, वैसा होगा। लेकिन आपको सब्र करना होगा क्योंकि ये मेजर काना की एनर्जी है, लॉन्ग टर्म का ये इवेंट है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। साथ ही साथ एक सजेशन आपके लिए भी है, वो ये कि चीज़ों को हद से ज़्यादा जज करना छोड़ दीजिए। यहाँ मैं बात आपकी लव लाइफ की कर रही हूँ। अगर आप अपने पार्टनर के बिहेवियर को नोटिस करते हैं, उनके एटीट्यूड को नोटिस करते हैं, वो पर्सन छोटी छोटी बात पे आपको रोकता है, टोकता है, आपकी लाइफ में दखल अंदाजी देता है, तो वो आपकी लव लाइफ है, वो आपके पार्टनर हैं, वो आपके पर्सन हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपके साथ चलना चाहते हैं, तभी वो नोटिस करते हैं छोटी छोटी चीज़ों को। इसलिए बुरा नहीं मानिए और खुशी के साथ अपनी लाइफ को आगे स्टार्ट कीजिए। यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल है, ज़्यादा मटीरियलिस्टिक होने की, ज़्यादा पैसे के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जस्ट अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं, अपनी लव लाइफ को इग्नोर कर रहे हैं, तो एक ऐसे पर्सन को आप खो दोगे जो आपके साथ बहुत अच्छा है, ट्रू है, लॉयल है। साथ ही साथ एस ऑफ सोर्स है, जो स्टार्टिंग के डेज़ है ना, बस इसमें थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। जो अगस्त के मंथ के स्टार्टिंग के डेज़ हैं, अपने एटीट्यूड को, अपने रवैये को थोड़ा सा बेहतर कीजिए, नॉर्मल कीजिए और उसमें सॉफ्टनेस लेकर के आइए। आपकी बातों में, लहजे में इतना कड़वापन नहीं होना चाहिए कि सामने वाले को चीज़ें बहुत बुरी लगें, आप दोनों में फिर इस तरह से कम्युनिकेशन गैप आ जाए कि आने वाले टाइम में वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करें। बाकी ये थी आपके लिए लव टैरो रीडिंग, लव टैरो गाइडेंस फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर कि आपको पसंद आई है, आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर लेना है। अगर कि आप चैनल पे न्यू हैं, सब्सक्राइब करके घंटी को ऑन कर दीजिएगा, ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। और अगर कि आप अपने लिए कुछ भी पर्सनली जानना चाहें, जैसे कि आपकी लव लाइफ है, आपका करियर है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। अपना बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मेरे वर्ड्स को क्या हो गया है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में लास्ट में याद रखिएगा। चैनल को हो सके तो लास्ट में शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।